अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज मैं चिकन थाई पास्ता की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीजा किस्म की है। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें पानी बॉयल होने के लिए रखें। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें पास्ता डालें। ये पास्ता मैं 400 ग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। पास्ते को हिलाएं ताकि आपस में चिपके ना। पास्ता को चेक कर लें। जब पास्ता गल जाए तो इसको एक छानने में छान लें और इसके ऊपर ठंडा पानी डालें। अब चिकन को मैरिनेट करें। सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालें। एक टीस्पून वाइट पेपर डालें। एक टीस्पून चिकन पाउडर डालें। हाफ टी स्पून नमक डालें। एक अंडा डालें। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सबसे पहले आधा किलो चिकन को स्ट्रिप्स में काट लें, फिर इसमें डालें। अब चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तीन टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन को फ्राई करें। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें तेल डालें और इसको गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर चिकन को डालें। चिकन डालने से पहले तेल को चेक कर लें। सबसे पहले एक स्टिप्स डालें। अब इसमें चिकन डालें। अब चिकन को कांटे की मदद से हिलाएं ताकि आपस में चिपके ना।
8 मिनट तक के लिए फ्राई करें। फिर इसको एक अलग बर्तन में निकाल लें। सबसे पहले गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च काट लें। सब्जियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितनी आपको पसंद हो। अब थाई नूडल की ग्रेवी तैयार करें। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें 4 टेबलस्पून तेल डालें। दो टेबलस्पून चॉप लहसुन डालें। इसको स्टर फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें 4 टेबलस्पून सेजवान सॉस डालें। तीन डिश वाले चम्मच ऑयस्टर सॉस डालें। और 3 डिश वाले चम्मच सोया सॉस डालें। दो टीस्पून चिकन पाउडर डालें। 1 कप चिली गार्लिक सॉस डालें। अब इसमें सब्जियां और चिकन डालें। इनको लो फ्लेम पर 7-8 मिनट तक के लिए पकने दें। अब इसमें पास्ता डालें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फैमिली और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।